अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और अज़ीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम पूजा ट्रेनिंग वाली है। मैं रियान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बैच 21 की तालिबे इल्म हूँ और आप देख रहे हैं हमारा टास्क टू सक्सेस शो, जहाँ पे हम आपको नए-नए गेस्ट से तारुफ़ कराते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं माज़ अहमद टेक्नोलॉजी वाला। जैसा कि इनसे नेम से मुझे फ़ील होता है, ज़ाहिर होता है कि इनको शायद ही टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और टेक्नोलॉजी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और इन्वॉल्व हैं। तो आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं दी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं माज़ अहमद को अपने टास्क में अपने टास्क टू सक्सेस शो में वेलकम करती हूँ और उनका दिल से शुक्र अदा पेश करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे इस शो का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं ठीक है, तबीयत ठीक है? थैंक यू फॉर जी, मैं इंटरव्यू। बिल्कुल ठीक हूँ। जी वेलकम। अच्छा, सर सबसे पहले आप मेरी ऑडियंस को अपना छोटा सा तारुफ करें। जी बिल्कुल। जी तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद माज़ है और मैं चित्राल का रहने वाला हूँ और रिसेंटली मैं भी कराची आया हूँ और सर रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं और यहाँ पर अपनी तालीम हासिल कर रहा हूँ और 4 साल के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। थैंक यू। ओके। अच्छा, सर जैसे कि आज का हमारा मौजू है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक टेक्नोलॉजी हमारी तालीम को कैसे चेंज कर रहा है? बेसिकली मिस अगर बताया जाए तो टेक्नोलॉजी जो है ना आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा अहम है और इसका तालीम में भी और दीगर चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इसका जो है ना काम चल रहा है। लाइक अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो तालीम में बहुत ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी की नीड है हमें। जैसे कि हमें एआई हो गया, हमें बहुत सारी चीज़ें हो गई जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी तालीम में काम आती है। तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजी हमारी तालीम के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसका बहुत अहम तरीन हिस्सा ये भी है, लाइक हम वीडियोस बनाते हैं तालीम के हवाले से और अपनी वीडियोस को जो है ना हम यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर और बहुत सी जगहों पर शेयर करते हैं, जिससे हमारी ऑडियंस हम बनाते हैं, वो तालीम हम शेयर करते हैं। तो ये हिस्सा भी मतलब टेक्नोलॉजी में मतलब आता है और बहुत सारे एआई हो गए अभी, एआई टूल्स हो गए, वो भी हमारे तालीम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं और हमारी मदद करती हैं। जी मिस। जी सर, जैसे कि ये आजकल का दौर एआई है और ये डिजिटल लर्निंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बहुत ही ट्रेंड में जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, क्या ये टेक्नोलॉजीज एआई इन चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है या इन दोनों का होना लाजमी है? नहीं, बेसिकली दोनों का होना लाज़मी है, क्योंकि अगर फिज़िकली क्लास नहीं होगी तो बंदा जो है ना सिर्फ़ एआई की उसमें जो है ना मतलब खो जाएगा, लेकिन दोनों चीज़ें होनी चाहिए, लाज़िम है। एआई का होना तो सबसे लाज़िम है और आजकल स्कूलों में और कॉलेजों में जो है ना एआई का दौर चल रहा है और एआई को जो है ना पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एआई जो है ना फ्यूचर है। इन फ्यूचर जो है ना एआई ही है। ये नहीं है कि मतलब आजकल के जो दौर में हम पढ़ रहे होते हैं, जो हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जो हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं लाइक जिनका आज के दौर में कोई तसव्वुर ही नहीं है। हमें पढ़ाया जो जाता है वो बहुत बिल्कुल। पिछली चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इस वजह से आज के दौर में एआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लर्निंग बेस में जो है ना एआई की नीड है हमें। अगर एआई नहीं होगा तो हमारा समझो फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है वो फ्यूचर के हवाले से नहीं है, वो पास्ट के हवाले से, वो पास्ट की बातें हमें बताते हैं और जो एआई हम सीख रहे हैं ये फ्यूचर है। तो इसलिए एआई बहुत नीड है, बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फ़रमाया कि आजकल एआई की बहुत ही नीड है और जो भी हम पढ़ते हैं स्कूल में वो बिल्कुल ही हम पास्ट का पढ़ते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, लेकिन हमारी जो स्टडी है वो फ्यूचर से रिलेटेड होनी चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अच्छा, ये तो रहा एक जनरल सा टेक्नोलॉजी के बारे में और एआई के बारे में। अब हम थोड़ा फोकस करते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के रोल पर कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद टीचर्स के रोल में क्या चेंजेस आई हैं और क्या स्टूडेंट इसी पे ही डिपेंडेंट होते हैं टेक्नोलॉजीज पे, एआई पे? तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, बेसिकली टीचर्स भी सही है, मतलब अपने हिसाब से हर कोई मतलब अच्छा सा है, अच्छा है, पढ़ाता है। टेक्नोलॉजी का होना वैसे लाजिम है,
क्योंकि फ्यूचर हमारा टेक्नोलॉजी के बेस पर है। वो कहते हैं ना कि लाइक जिसको इन फ्यूचर में जिसको एआई नहीं आती होगी वो किसी काम का नहीं है। अगर हम आजकल के बिल्कुल। ज़माने में जो हम पढ़ रहे होते हैं वो मतलब फ्यूचर में तो नहीं है, वो हमें पास्ट है ना। तो फ्यूचर के लिए हमारे लिए टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप बाहर मुल्कों में अगर देखें तो ज़्यादातर जो फोकस करते हैं वो लोग टेक्नोलॉजी बेस पर और स्किल बेस पर फोकस करते हैं। ये नहीं कि उनको ये रटिफिकेशन या बुक्स से जो है ना नहीं पढ़ाया जाता, उनको हर उसमें जो है ना टेक्नोलॉजी बेस पर काम किया जाता है, एक्टिविटीज़ उनसे करवाई जाती हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे जो है ना जो पढ़ाई मतलब होती है वो एक्टिविटी बेस पर होती है। जैसे फिजिक्स में हो गया एक्टिविटी, हम कभी कभी समटाइम्स हम परफॉर्म कर लेते हैं या हम परफॉर्म नहीं भी करते, टेक्नोलॉजी का उसमें कोई काम ही नहीं होता, रोल नहीं होता। लेकिन बाहर मुल्कों में जो पढ़ाया जाता है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। उनको जो पढ़ाया जाते हैं स्कूल्स में वो भी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ है, टीचर्स का ये रोल है कि मतलब उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जो है ना मतलब गाइड करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मतलब दोनों का रोल इम्पोर्टेंट है, आपका कहना ये है कि लेकिन टीचर्स को यूज़ करना चाहिए टेक्नोलॉजीज़ का मतलब जी अपनी बिल्कुल। टीचिंग में। जी, अगर टीचर अच्छा यूज़ करेंगे तो बच्चे एक बिल्कुल यूज़ करेंगे फिर। अच्छा जी। एक बहुत ही चेंज सा सवाल है। आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि स्कूल्स में अभी तक मोबाइल फ़ोन्स अलो नहीं होते हैं, या एग्ज़ाम्स में इंटरनेट यूज़ करना अलो नहीं होते। तो एक हमने टेडेक्स देखा था जिसमें वो मतलब सुगाता मित्रा का था, शायद ही आपने देखा था या नहीं देखा था। तो उसमें वो मतलब कह रहे थे कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के लिए हमें स्कूल में इंटरनेट अलो करनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन्स अलो करनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या ये चीज़ ऑफ़र करनी चाहिए? जी, बेसिकली जैसे हमें स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट्स वाइज, ठीक है, तो सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते हैं 6 सब्जेक्ट। मेरा ये कहना है लाइक अगर स्कूल्स में हम लोग मोबाइल फ़ोन अलाउ करें या लैपटॉप अलाउ करें, बट ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि मतलब पूरे 6 सब्जेक्ट ही हम अलाउ करें, क्योंकि बच्चे होते हैं थोड़े माइंड सेट उनका पता नहीं किस टाइप का हो, तो मोबाइल का मिसयूज़ भी हो सकता है। बट अगर टीचर्स उन पे नज़र रखें तो मोबाइल अलाउ होना चाहिए, लाज़िम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस पर काम करना चाहिए इनको। क्योंकि बाहर मुल्कों में भी यही होता है, हर चीज़ उनके पास मुहैया होती है। खैर मोबाइल तो बच्चों को नहीं देते, बट लैपटॉप उनके पास लाजिम होता है या कंप्यूटर उनके आगे होता है और वो उस पर काम करते हैं, अपना वर्क करते हैं। सो मेरा मानना यही है कि लाइक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी आपके पास होगी तो आप टेक्नोलॉजी पर फोकस करोगे, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखोगे। अब आप बुक्स में तो लिखा हुआ नहीं है ना टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप बुक्स से क्या सीखोगे? तो आप रिसर्च बिल्कुल। करोगे यूट्यूब पर या गूगल पर, तभी आपको टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म होगा, मालूम होगा कि यार फ्यूचर में क्या चल रहा है, क्या होगा। तो ये चीज़ है, मेरा मानना है कि होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जैसे कि हर चीज़ों के बेनिफिट्स भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। तो अगर बंदा किसी चीज़ को पॉजिटिवली यूज़ करता है तो डेफ़िनेटली वो एक अच्छा रिज़ल्ट देगी, उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो इट्स ऑल अप टू अस कि हम उस चीज़ का मतलब कैसे यूज़ करते हैं, हम उस चीज़ से कैसे फ़ायदा उठाते हैं। मोबाइल अ, से मोबाइल से ना मिस। जी, जी। बेसिकली मोबाइल से हम टेक्नोलॉजी से ये फ़ायदा उठा सकते हैं लाइक अगर हम हमारे पास लैपटॉप होगा और बच्चे होंगे अच्छे खासे, और टीचर अगर होगी, टीचर को अगर मालूम होगा टेक्नोलॉजी के बारे में कि लाइक फ्यूचर में क्या होगा, उसको अगर खुद आता होगा, टीचर्स को एआई टूल्स के बारे में पता होगा, उसको एनिमेशंस के बारे में पता होगा, ग्राफिक के बारे में पता होगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग के बारे में मालूमात होगी अगर टीचर्स को, तो वो आगे अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करेगा कि बेटा ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो, वो उनको गाइड करेगा और टेक्नोलॉजी के बारे में उनको इल्म देगा। तो फिर बच्चे क्या करेंगे, वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी सोच और ज़हन के मुताबिक उस चीज़ पर फोकस करेंगे, जो चीज़ जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट हो। तो बेसिकली मेरा मानना यही है कि टेक्नोलॉजी होना चाहिए, भले 1 से 2 घंटे मतलब उनको ये 1-2 पीरियड मतलब दे दिया जाए कि लाइक आप इस टाइम पे जो है ना ये यूज़ कर सकते हो, या 3 घंटे, इस तरह। और उनके पास जो है ना एक अच्छा गाइडेंस वाला टीचर होना चाहिए जिसको मालूमात हो खुद, और वो फिर बच्चों को पढ़ाए ताकि एआई के बारे में पढ़ाए उनको, और बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स के बारे में उनको बताए कि ये चीज़ ऐसी होती है, ऐसे होती है, क्योंकि इन फ्यूचर में यही चीज़ें हमारे काम आने वाली है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे टेक्नोलॉजी के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। तो आपका क्या मानना है कि ये जो ई लर्निंग है, जो कि ऑनलाइन लर्निंग है, वर्चुअली है, और एक होती है फिजिकल क्लासरूम जो कि ट्रेडिशनल होता है, तो दोनों के अपने क्या क्या प्रोस हैं एंड क्या क्या कॉन्स हैं?
लाइक अगर फिज़िकली बात की जाए तो फिज़िकली भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम लोगों ने खुद फिज़िकली पढ़ा है। ये नहीं कि मतलब हम लोगों ने भी लाइक बिल्कुल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है। बिल्कुल मतलब लैपटॉप हमारे हाथ में हो और मोबाइल हमारे हाथ में हो और हमने उस तरह पढ़ा है। नहीं, बेसिकली हमने जो पढ़ा है वो हम लोगों ने खुद भी मतलब ऐसे पढ़ा है कि टीचर्स से हमने पढ़ा है। अब ये भी ना हो कि मतलब बिल्कुल आपको ऑनलाइन ही पढ़ाया जाए, लाइक ऑनलाइन ही सब चीज़ें हो, ये हो, नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना, इल्म हासिल करने से शऊर मिलता है। शऊर तब मिलेगा जब आपके पास टीचर होगा, आपको माहौल में जब आप रहोगे, आप में कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और आप लोगों से बात करोगे। क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी मतलब सिर्फ अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो आप उसमें उसका मिसयूज़ भी कर सकते हो और उससे फ़ायदा भी उठा सकते हो। फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें सर्च करो और वो चीज़ें सीखो, आप ये चीज़ हो सकती है। और नुकसानात भी इसके बहुत सारे हैं, आपको पता है, मालूम है। तो हमारा मानना यही है कि फिज़िकली भी पढ़ाई होनी चाहिए, टीचर्स हो मालूम हो उनको, क्योंकि उनको अच्छा और बुरा इन चीज़ों के बारे में बताएँ और उनकी जो है ना परवरिश जो है ना अच्छे से करें। तो इस चीज़ में जो है ना टीचर्स का रोल बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। दोनों चीज़ों का होना लाज़मी है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फ़िज़िकल होता है, कितना भी हम कर लें वो जी। भी लाज़मी होता है। लेकिन ये है कि हमें मतलब फ़िज़िकल आजकल ये कहा जाता है कि स्टूडेंट जो भी छोटे आपके यंग बच्चे हैं वो ज़ाहिर-सी बात है इंटर तक तो फ़िज़िकली पढ़ेंगे, लेकिन उसको आप उसके साथ-साथ मतलब ये भी शऊर दे दें, मतलब आप एआई से अटैच रहें, थोड़ी बहुत मतलब क्रिएटिविटी अपने अंदर आएँ, एआई टूल्स को मतलब फ्री टाइम में यूज़ करें। क्योंकि लोग ऐसे होते हैं कि बच्चों को फ्री टाइम में मोबाइल दे देते हैं तो वो ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते हैं, ऐसे ही वीडियोस कार्टून्स देखते हैं। तो इससे अच्छा है कि उसको मतलब इस चीज़ में बिजी किया जाए, तो उसका एक तो टाइम भी कवर हो जाएगा और दोनों चीज़ें वो सीख भी लेगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया। जी। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है, या आपका ये मानना है कि नहीं, ये एक डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा क्रिएट करता है? नहीं, ये टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करता है बेसिकली, क्योंकि हर चीज़ जो है ना आजकल हमारी एआई है, हमारे हर चीज़ में जो है ना टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। आप कुछ भी देख लो, जो है ना रोबोट बना लो, उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में जो है ना इसका बहुत बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजी जो है ना लाइफ़ में बहुत आगे है, आजकल के दौर है। और आजकल के दौर में आपको तो मालूम है कि मतलब दौर किस तरह वक़्त कैसे बदलता जा रहा है और टेक्नोलॉजी और जो है ना डेवलप हो रही है, इस तरह। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएँ कि आप अपनी लाइफ़ में मतलब टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं? क्या-क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? कहाँ-कहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है? कौन-कौन से एआई टूल्स यूज़ करते हैं? बेसिकली अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि मैंने खुद फर्स्ट ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा फर्स्ट ईयर भी माशाल्लाह अभी चल रहा है और मैंने वो छोड़ा हुआ है। मतलब वो चल रहा है, अभी मैं पेपर्स दूँगा, एग्ज़ाम दूँगा, उनकी तैयारी तो मेरी चल रही है और वो भी मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, टीचर से नहीं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं ये यूज़ करता हूँ, लाइक अभी मैं यूट्यूब से वीडियोज़ देखता हूँ अपने फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस की, कि मुझे जो चीज़ नहीं आती है मैं सर्च करता हूँ तो वो आ जाते हैं मेरे पास और मैं इसका बहुत मतलब अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे उसमें जो है ना गूगल में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वेबसाइट बनाना सीख रहा हूँ और एडिटिंग वगैरह मैं सीख रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन, ये चीज़ें मैं अभी सीख रहा हूँ माशाल्लाह। और मैं अभी इसमें बहुत डेवलप हो रहा हूँ और बहुत बेहतर हो चुका हूँ। जब से रेहान कॉलेज में मैं आया हूँ माशाल्लाह, तो मेरी बहुत सारी मैंने चीज़ें यहाँ से सीखी है। एआई एनिमेशन सीखी है, प्रॉम्प्ट किस तरह होता है, क्या होता है प्रॉम्प्ट, ये मैंने सीखा है। और उसको मतलब प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, क्या वीडियोज़ बनाते हैं, क्या एनिमेशंस होती है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आके सीखी है। तो ये चीज़ है, ये मुझे अभी स्कूल में नहीं सिखाया था, जो मैंने 10 साल अपने पढ़े पढ़े या मैंने वेस्ट किया, आई हैव नो आइडिया, बट मैंने जो 10 साल अपने गुज़ारे, उस टाइम पे मुझे ये चीज़ नहीं बताई गई थी। बट अगर मुझे उस टाइम से बताया होता तो आज मैं कहीं और होता। ये नहीं कि मैं आज ये बच्चों वाली चीज़ें सीखता या एनिमेशन ये चीज़ें लाइक जी, ये बिल्कुल ऐसा ही है। टेक्नोलॉजी। ये बात बिल्कुल दिल को छुई, क्योंकि ये चीज़ मेरी खुद लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि मैं भी 12 साल इंटर किया, उसके बाद बीएससी भी किया, लेकिन उसके बाद मैं ऑनलाइन फील्ड में आई। अभी मुझे तकरीबन 1 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने थोड़ा बहुत मतलब सीखा भी है टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के बारे में, यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में, और एडिटिंग भी कर लेती हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है। तो जी। मैं भी कभी ये सोचती हूँ कि जो हमने अपनी ज़िंदगी के 16 साल मतलब गुज़ारे, वो हमें अभी किसी भी, ठीक है, बस एक डिग्री है, एक सर्टिफ़िकेट है, लेकिन और कोई भी इसमें मतलब नहीं है ना, स्किल नहीं है। 1 साल में हमने कितना कुछ सीख लिया है, जो कि मतलब हमें आगे ले जा सकता है, क्योंकि आजकल का दौर ही ऐसा है ना एआई का।
जी, तो ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल का। ही आपने सही कहा कि मैं बिल्कुल ही एग्री हूँ आपकी बात से कि हमने 10 साल पता नहीं क्या पढ़ा, पता नहीं वेस्ट किया क्या किया, लेकिन अभी हम मतलब जो भी सीख रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल है। जी। अच्छा, अब थोड़ा हम फ्यूचर और एडवांस टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप ये बताएं कि जैसे अभी हमने एआई टूल्स के बारे में बात की, तो एआई टूल्स का यूज़ एजुकेशन में कितना बेनिफिशियल है और ये कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है? बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो आपको एआई का बहुत बड़ा रोल है। लाइक हमारे सेमेस्टर जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं, उनमें एक रील भी वायरल हुई थी। लाइक वो बोल रहे थे थैंक यू चैट जीपीटी। इसका क्या मतलब है थैंक यू चैट जीपीटी? इसका मतलब ये था बेसिकली उनको जो अपने सेमेस्टर के जो चीज़ें मतलब रिसर्च करनी थी वो सारी उन्होंने चैट जीपीटी से की थी, और वहाँ से उन्होंने अपनी चीज़ें बनाई थी, अपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाए थे, और लास्ट में जी, वो उन्हीं को जो है थैंक यू चैट जीपीटी बोल रहे हैं। ये क्यों? टीचर्स को क्यों नहीं बोला? टीचर्स ने क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं है, और वो टेक्नोलॉजी से उन्होंने फ़ायदा उठाया। टेक्नोलॉजी से उन लोगों ने हर चीज़ अपनी तैयार की, अपनी फाइलें, प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो बनाए और वो तैयार किए। तो फिर लास्ट में आके वो लोग पेपर्स दिए, उन्होंने अच्छे नंबर लिए और अच्छे मार्क्स जो उन्होंने ग्रेजुएट हुए वो लोग, और फिर आखिर में वीडियो बनाई और बोला थैंक यू सो मच चैट जीपीटी। ये चीज़ है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है पढ़ाई में। और एआई हमें जो क्वेश्चन आजकल नहीं आते, हम सिर्फ एआई के पास जाते हैं, चैट जीपीटी के पास। हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, या आप इस सवाल का मतलब मुझे बताइए क्या चीज़ है। वो सारा डिफाइन करता है, हमें हर चीज़ वर्ड टू वर्ड हमें बता देता है। अगर वो भी ना हो, हम यूट्यूब में जाते हैं, हम बोलते हैं कि यार ये क्वेश्चन है हमारे, ये सॉल्व करो, तो वहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो है ना वो हमें सॉल्व होते हुए आ जाते हैं पूरी वीडियो के साथ। तो ये चीज़ है, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। जी सर, आपने बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दी, मैं बिल्कुल ही एग्री करती हूँ आपकी बात से। ये चैट जीपीटी जो है ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि मैंने एक सर रियान अलावला की लाइव देखी थी, जिसमें वो कह रहे थे कि चैट जीपीटी इज़ लाइक योर पेरेंट और योर टीचर, इवन के उससे भी बढ़कर है। क्योंकि अगर आप अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से या किसी भी अपने जो भी क्लोज फ्रेंड है, उससे आप 5 सवाल पूछेंगे, जब आप छठा सवाल पूछेंगे ना, वो आपको बोलेगा कि जा यहाँ से, और बस कर रहे। अब आपका टाइम खत्म हो गया। और लेकिन ये चैट जीपीटी ऐसा होता है कि हम भले इससे हज़ारों सवाल पूछ लें, ये हमें जवाब देता है। हाँ, ये है कि फ्री लिमिट खत्म हो जाती है, लेकिन जुगाड़ी सिस्टम भी होता है कि डिफरेंट जीमेल से बंदा कर सकता है, और इसके अलावा पेड सब्सक्रिप्शन भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है तो ले सकता है, जबकि ये हमें इतनी रिजल्ट दे रहा है अच्छी। तो इवन कि आजकल तो ऐसे भी है ना कि पहले हम मतलब थंबनेल्स या कुछ भी जाते थे कैनवा पे जाके, मतलब घंटा 1.5 घंटा लगाते थे। अब मतलब हम बस चैट जीपीटी को मतलब हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट एक देते हैं बस। कमांड, जी कमांड देना आनी चाहिए कि मुझे, नहीं भले आप एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट भी ना दो, मतलब एक कमांड देनी आनी चाहिए कि हाँ। मुझे इस टाइप का पोस्टर बनाना है, इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मेरी इमेज ऐड करें, मेरा इवन कि वो आपको सीवी भी वीडियो बना बनाए। के देता है, आप अपना जी, इंट्रोडक्शन दें। बिल्कुल। जी, तो जी, बिल्कुल आपकी काफ़ी बात ज़्यादा बिल्कुल चीज़ें ठीक इस है। चैट जीपीटी ने ईज़ी की है, तो मैं भी आपकी बात से एग्री करती हूँ, और आपने बहुत ही अच्छी मिसाल दी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ऑडियंस को भी इससे मतलब काफ़ी, जिसको नॉलेज नहीं होगा उसको भी यहाँ से नॉलेज मिलता जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये स्टूडेंट्स को ये जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग को एम्पावर कर रही है, या मतलब उसको एक डिपेंडेंट बना रही है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अब तो आप लोग पूरे ही मतलब टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंट हैं। आप खुद क्या कह रहे हैं? सारा ये टेक्नोलॉजीज एआई टूल्स ही करते हैं, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? वो तो बस लोग कहते हैं, वही लोग कहते हैं जिनको इल्म नहीं होता, जो इसके बारे में नहीं समझते हैं, वही एग्जैक्टली लोग कहते हैं। क्योंकि जी, इसका बहुत बड़ा रोल हम पर है, क्योंकि हम उसको कमांड देते हैं। हमारा माइंड लगता है, बिल्कुल, हम लोग सोचते हैं, हम कमांड देते हैं। अगर हम कमांड नहीं देंगे तो क्या वो चीज़ वो हमें दिला कर देगा? नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देगा, क्योंकि हम सोचते हैं, फिर हम उसको बताते हैं, फिर वो हमारी सोच के मुताबिक वो चीज़ तैयार करके हमें दे देता है। तो ये चीज़ है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लाइक वही लोग कहते हैं जिनको इल्म नहीं होता है, साफ सी बात। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, कमांड देना आनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ही है कि अगर हम किसी को एक ही सेम ही स्क्रिप्ट देते हैं, लेकिन हम अब 10 बच्चों को दे देते हैं, लेकिन हर किसी की जो एडिटिंग होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि बिल्कुल। उसका चैट जीपीटी से बात करने का तरीका डिफरेंट होगा, वो उसको कैसे मतलब ट्रेन करता है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन पर्सन, मतलब उनकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल आपने सही कहा।
अच्छा, अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसमें चीटिंग का भी मतलब होता है कि बंदा चीटिंग भी कर सकता है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कि चीटिंग का रिस्क ज़्यादा होता है या? बस ऑनलाइन उसमें तो मतलब होता है, बट इतना भी नहीं होता कि जितना फिज़िकली आजकल के दौर में हो रहा है। जैसे कि हमारे जी, आजकल के दौर में होता है, इतना नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन में भी मतलब होता है, वो तो हर जगह होती है, फिज़िकली में भी हो अगर करने वाले लोग होते हैं, जैसे लोग वैसे करते हैं, हर नहीं जगह सर, होता है। लेकिन मैं अगर अपना तजुर्बा आपसे शेयर करूं कि मैंने जो बीएससी किया हुआ है, मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, अच्छा, पाकिस्तान से, हैदराबाद पाकिस्तान से। वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे। तो इतना मतलब मेरे लिए हार्ड होता था कि ऑनलाइन एग्जाम में मतलब हम ऐसे अपना मुंह जो है ना वो भी नहीं मतलब साइड कर सकते थे, क्योंकि अगर करते थे तो मतलब वो मतलब ऑटो हमारा डिटेक्ट हो जाता था और जो है ना हमें पेपर से कैंसिल कर, मतलब चीटिंग का बिल्कुल भी वहां पे नहीं, तो नहीं था। बाकी मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। बाकी मैं कहती हूँ कि फिजिकल में फिर भी है, क्यों नहीं है, अगर हम बोर्ड में जाएं तो टीचर्स खुद ही जो है बोर्ड पे लेकर बच्चों को कराती है। तो ऑनलाइन में मेरे ख्याल से तो कम है, क्योंकि मैं फिजिकल भी पढ़ी हूँ और ऑनलाइन भी पढ़ी हूँ। तो मुझे ये आइडिया था इसके बारे में। अच्छा, अब आप जो है ना आखिर में मेरी ऑडियंस को अपनी तरफ से एक मैसेज दें टेक्नोलॉजीज एआई के बारे में, कि वो भी इनको अडॉप्ट करें। मेरा तो यही है कि एक मैसेज है अपने स्टूडेंट्स को, आपके स्टूडेंट्स को, कि एआई सीखे, क्योंकि एआई इज़ अ फ्यूचर। बल्कि फ्यूचर भी नहीं, क्योंकि आज के दौर में भी जो है ना एआई यूज़ हो रहा है हमारी लाइफ में। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आजकल आप देखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो एआई है, एआई सब कुछ करती है। पहले जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ग्राफिक डिज़ाइनर की, बिल्कुल। वीडियो एडिटर की। और उसके बाद जो है ना बहुत सारे जो आजकल के दौर में, पिछले दौर में जो चलते थे, उनकी जिनकी ज़्यादा वैल्यू होती थी, वो आज के दौर में कुछ भी नहीं है वो लोग। कैसे, वीडियो एडिटर, एआई पे जाओ, उसको प्रॉम्प्ट दो, वीडियो एडिट करके दे देगा वो आपको, अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको एडिट करके दे देगा। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो आप हर जगह से कर सकते हो। एआई हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लाउड एआई हो गया, वो आपको हर चीज़ करके दे देगा, ग्राफिक डिज़ाइन करके दे देगा आपको हर चीज़। और कोडिंग, वेबसाइट बनाना, अगर आप देखें पहले ज़माने में जो वेबसाइट बनती थी, मतलब पहले टाइम पे वेबसाइट बनाने वाले की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। और आजकल के दौर में आप सिर्फ क्लाउड के पास जाओ, उसको एक प्रॉम्प्ट दो, उसको बोलो कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए, ये चीज़ें उसको बताओ, वो आपको पूरी वेबसाइट बनाकर दे देगा। तो ये चीज़ है। तो मेरा मानना यही है कि लाइफ में जो है ना कुछ भी करो तो टेक्नोलॉजी पर फोकस करो। पढ़ाई भी चले फिजिकली, बट टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट जो मेरा मानना है, जहाँ पे मैं आया हूँ, जो एक कॉलेज है, स्कूल है, सर रेहान अल्लाह वाला के नाम से। ये एक स्कूल है जो कराची में, इसकी माशाल्लाह से 5 से 6 ब्रांचेज़ हैं। कुरंगी हो गया, जीनियस एकेडमी हो गया, बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं जो यहाँ पे एआई सिखाया जाता है। और स्कॉलरशिप बेस पर भी है ये। और कॉलेज का तो अभी शुरू हुआ, और कॉलेज में माशाल्लाह अभी 50 स्टूडेंट, और मैं भी उनमें से एक स्टूडेंट हूँ। जो आप देख रहे हैं, ये मेरा स्कूल है, और माशाल्लाह मैं भी यहाँ पर स्टूडेंट हूँ और पढ़ रहा हूँ। और माशाल्लाह मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं यहाँ से। फिजिकली चीज़ें भी मैंने सीखी है, स्किल्स, और डिजिटली भी। डिजिटली जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही एआई वगैरह सब चीज़ें। और फिजिकली में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, प्लम्बरिंग का काम, और बहुत सारी चीज़ें लाइक सोलर बनाना, सोलर सिस्टम, और फैन जो लगते हैं, ये फैन लगाना, ये भी सब चीज़ें हमने सीखी है। खुद से काम करना भी सीखा है, ताकि हमारी फिजिकली हेल्थ भी अच्छी रहे और मेंटेन रहे हर चीज़। तो मेरा मानना यही है आपके ऑडियंस को, कि वो लोग एआई सीखें। अगर कहीं और उनको प्लेटफॉर्म अच्छी जगह नहीं मिले, तो वो सर रेहान अल्लाह वाला के स्कूल्स को ज्वाइन करें, जो कि 4 साल का कोर्स है, जो 4 साल में आपको बहुत सारे चीज़ें सिखाते हैं। बस, थैंक यू सो मच। जी, माज भाई, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया मेरी ऑडियंस को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ऑडियंस ज़रूर इसको फॉलो करेगी। अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। एंड बिफोर दैट, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज। थैंक यू सो मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।